प्रणब गीता पुस्तक में 1890 के दशक में स्वामी प्रणबानंद और महाअवतार बाबाजी के बीच बातचीत है। स्वामी प्रणबानंद ने बाबाजी से कुछ सवाल पूछे थे। स्वामी जी ने बाबाजी से पूछा, आप कितने साल के हैं? बाबाजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप अंदाजा लगाइए। स्वामी जी ने कहा, लगता है आपकी उम्र 24 से 25 के बीच है। बाबा जी बोले, क्या आप मेरी उम्र जानना पसंद करते हैं? मैं तो 4 कल्प में चल रहा हूं। स्वामी जी ने पूछा, कितने साल में एक कल्प बनता है? बाबा जी ने कहा, कलयुग में एक आदमी के जीवन की पूरी अवधि 120 वर्ष है। यह एक जीवन कल्प है। एक कल्प के दौरान एक आदमी बचपन से लेकर एक पूर्ण विकसित आदमी बन जाता है और फिर अपने बुढ़ापे को प्राप्त करता है। साधना से उसके दूसरे कल्प का यौवन पुनः प्रकट होता है और यौवन का प्रवाह पर प्रवाह होता रहता है, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता है। इस प्रकार एक के बाद एक कल्प शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं। मैंने ऐसे 3 कल्प पारित किए हैं और चौथा पूरा होने वाला है। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या कोई जीवित रह सकता है यदि वह चाहता है? बाबा जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। स्वामी जी ने बाबा जी से एक सवाल और किया। स्वामी जी ने पूछा, आप ऐसा गैर संत जैसा रूप क्यों ग्रहण करते हैं? इस सवाल पर बाबाजी जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को यह जानने की परवाह नहीं है कि मैं कौन हूं और ना ही मेरा ठिकाना, इसलिए मैं आराम से चलता हूं और मेरा मन भी शांत रहता है। आप भगवाधारी सन्यासी बन गए हैं। आप एक संत के रूप में आसानी से स्थित हैं और लोग आपका अनुसरण करेंगे। कोई आपकी बुराई करेगा और कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे। कई सलाह लेंगे, अन्य दवाएं मांगेंगे और आपको गर्व महसूस होगा साधु बनने का। कोई मुझे साधु नहीं कहेगा। कोई मुझसे किसी बात के लिए संपर्क नहीं करेगा। अब आप ही बताएं कि मुझे क्या पहनना चाहिए? स्वामी जी ने पूछा, आप कब तक इस रूप में जीवित रहना पसंद करते हैं? बाबा जी ने कहा, काश कल्कि को सलाह देने के बाद मैं इस शरीर को छोड़ दूं। उपरोक्त विषयों पर चर्चा के अलावा उन्होंने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। तब बाबा जी ने निष्कर्ष निकाला और कहा, स्वामी प्रणबानंद, आप सही रास्ते पर हैं, इसे जारी रखो, आनंद मिलेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद जनवरी 1893 में कुछ समय बाद प्रयाग में कुंभ मेला शुरू हुआ। कुंभ मेले में प्रणबानंद स्वामी फिर से बाबाजी से मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।